एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। एक सुनसान सी जगह पे एक कुआं होता है जहाँ पे रात को तो कोई जाता नहीं था, पर दिन में लोग जाते थे वहाँ पे मतलब अफवाह फैला रखी थी कि वहाँ पे भूत रहते हैं, भूत होते हैं, तो इसलिए दिन में जाते थे लोग बाग। रात में तो दिन में भी कम ही जाते थे, पर रात में तो कोई नहीं जाता था वहाँ पे। तो 3-4 बच्चे थे छोटे छोटे, तो वो खेल रहे थे, खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए कुएं के पास। तो देखा उसमें पानी कम है, तो सबने उतरने की, बच्चे हैं उन्हें क्या पता, तो वो उतरने की कोशिश की, उन्होंने उतरा वहाँ पे कुएं के अंदर उतरे सारे बच्चे, खेलने लगे। तो एक बच्चे का पैर टकराया, तो उसने देखा क्या है, तो उसने जैसे ही देखा तो एक हाथ था, एक ऐसे हाथ उसको दिखा। तो सारे बच्चे डर के मारे सारे निकल के एकदम से भागे, सब गांव की ओर भागे, और सबने सबको आदमियों को बताया, बच्चों ने सबको जाके बताया। तो सारे इकट्ठे हुए, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। तो पुलिस आई, तो पुलिस ने जांच पड़ताल किया, लाश वाश निकाली, तो वहाँ पे देखा एक पर्ची पड़ी हुई थी। तो पर्ची में से एक नंबर लिखा हुआ था। उन्होंने फ़ोन मिलाया उस नंबर पे, तो कॉल पे मतलब उस नंबर पे कॉल जा रहा है, पर कोई उठा ही नहीं रहा, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। बहुत देर तक मिलाया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया कि उस पर्ची से पूरी मतलब जो नंबर लिखा हुआ था उस पर, वो पूरी हिस्ट्री निकाल दी उसकी कॉल की, और उस नंबर पे जो लास्ट कॉल आया हुआ था उस पर उन्होंने कॉल किया था। तो उस पर कॉल किया, तो एक आदमी ने उठाया, तो वो बोला हाँ भाई कौन, तो वो बोला हाँ भाई कौन। तो बोला भाई ये नंबर मिला हमें, ऐसे ऐसे पर्ची पे लिखा हुआ था, यहाँ पे मिला। कह रहा हाँ भाई ये तो नंबर मेरे दोस्त का करण का है, मैंने उसके पास मिलाया था। कह रहा अच्छा भाई। कह रहा करण जानते हो, कह रहे कि हाँ जानता हूँ, मेरा दोस्त है, अच्छा खासा दोस्त है, बांद्रा में रहता है। तो बोला अच्छा। तो उसको फ़ोटो दिखाई, तो पूरी फ़ोटो दिखाई लाश की, तो वो पहचान गया कि हाँ भाई मेरा दोस्त ही है ये करण। तो फिर वो पुलिस वाले सारे गए बांद्रा में जहाँ वो लड़का रहता था। तो वहाँ पे जाके उसको पता लगा कि एक लड़की, ये करण को एक लड़की से प्यार हो चुका था। मतलब वहाँ पे किसी ने बताया होगा कि भाई उसको जैसे कैसे भी करके उन्हें सच्चाई पता लगी पूरी, कि एक लड़की थी और ये करण था। लड़की जो थी मुसलमान थी, और ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। लड़की मुस्लिम थी, तो इन दोनों को प्यार हो गया था। तो भाई ये शादी करना चाह रहे थे, तो पर इनके घर वाला कोई मान नहीं रहा था। लड़की ने तो पूछा नहीं, डर के मारे, पूछती भी पर उसके घर वाले तो बहुत ज़्यादा सख्त थे, और लड़के के भी सख्त थे कि हिंदू मुस्लिम भाई जातिवाद है, तो इसलिए कि वो कोई माना ही नहीं। तो उस कैसे भी करके लड़के ने, जो करण था, उसने अपने घर वालों को मना लिया, उसके घर वाले मान गए। तो वो क्या किया, उन्होंने शादी कर ली, लड़की से शादी कर ली। लड़की अपने घर से झूठ बोल के आई थी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और आ जाऊंगी 2-4 दिन में, और ऐसे बीते उन्होंने शादी करके फिर अपना रहने लग गए। तो वो ऐसे ही बीतते बीतते मतलब 1-1.5 साल हो गया, तो ऐसे ही बीत गए। फिर लड़की ने अपने घर पे फ़ोन मिला ही देती है कि लड़की भाई कहाँ रह जाता है, तो बताया, उसने अपनी मम्मी को बता दिया। वो भी ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे थे कि लड़की आई नहीं अभी, उनको लगा पढ़ने गई है। तो वो बता दी कि मैंने ऐसे ऐसे शादी कर ली करण से। तो वो भाई, उसकी माँ तो मान ही नहीं रही, मानी वो सोची कि अगर इसके बाप से बता दूंगी तो वो तो बहुत गुस्सा होंगे, वो तो बिल्कुल कभी नहीं मानने के। तो ऐसे कैसे भी करके फिर उसने, लड़की ने बनाया अपनी माँ को, और वो भी मान गई। उसने फिर अपने घर पे बताया, तो उसके घर वालों ने बोला, लड़की के जो मुस्लिम थी, उसने बोला कि ठीक है, अब तुमने शादी कर लिया तो हम क्या ही कर सकते हैं भाई, अब आ जाओ, शादी कर ही लिया तो हम और अच्छे से करवा देंगे शादी, तुम घर आ जाओ और लड़के को भी लेके आ जाओ और तुम भी आ जाओ। तो दोनों भाई खुश हो गए कि चलो भाई अब करवा रहे हैं तो अब कर ही लेते हैं। तो वो दोनों पहुंच गए घर पे, लड़की और लड़के दोनों। और तो लड़के जैसे वहाँ पे पहुंचे, तो लड़की के 3 भाई थे, वो 3 भाई थे, और एक 2-3 और मतलब उसी के भाई के दोस्त वोस्त थे कुछ। तो वो भाई लड़की को तो उसके माँ बाप अंदर ले गए कि जाओ तुम अंदर, बात देखो, मिलो ही लो। और लड़के को बुलाया, बोला आ जाओ भाई, हम तुम्हें घुमा के लाते हैं, मतलब कहीं दिखा के लाते हैं, बाहर से मिलवा के लाते हैं किसी से। ऐसे बोल के उन्हें उस लड़के को गाड़ी में बैठाया, करण को, और उसको ले गए उसी सुनसान जगह पे जहाँ पे कुआं था। वहाँ पे उसको मार दिया, मार के और उस कुएं के अंदर फेंक दिया। वहाँ पे तो कोई आता नहीं था, खौफ था भूत का भाई, तो इसलिए बहुत सुनसान था, कभी कभार ही कोई आता था, पर कुएं में कौन जाए, उसमें तो पानी था थोड़ा बहुत, उसमें फेंक दिया उसको। और वो पर्ची जो थी, उन्होंने यही गलती करी कि वो पर्ची फेंक दी, ऐसे पर्ची पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए पर्ची ऐसे ही फेंक दी। तो वही उनकी बड़ी गलती थी, अगर वो पर्ची ना होती तो उसको ना कोई पहचान पाता, ना ये पकड़े जाते। तो पर्ची फेंक दी, तो ये घर गए तीनों भाई उस लड़की के। तो घर गए तो लड़की ने पूछा कि भाई मेरा पति कहाँ है, पति को कहाँ ले गए, तो तुम्हारे साथ गया था। तो कह रहा हाँ वो गया है, वहाँ पे बातचीत कर रहा है, वहाँ पे रुका हुआ है। तो कह रही अच्छा, तो कह रही चलो तुम्हें भी लेके चलते हैं। तो उसका बाप भी था, लड़की का बाप, बोला हाँ चलो बेटा, तुम्हें भी लेके चलते हैं उसी के पास, उससे मिलवाने चलते हैं, वहीं पे चलते हैं, बातचीत करवा देंगे तुम्हारी भी। तो उसको ले गए नवी मुंबई की तरफ, लड़की का भाई और लड़की का बाप उसको ले गए नई मुंबई की तरफ। और उसको भी क्या किया, उसका भी गला दबा के उसको भी मार दिया, मार के और उसको भी किसी सुनसान जगह में फेंक दिया। और फिर ऐसे फिर पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल करी, सबको पता लग गया। फिर सबको क्या किया, सबको अरेस्ट किया, और फिर उनको सज़ा दे दी, कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुना दिया, और वो फिर सारे बंद हो गए, जो भी शामिल था उसमें। तो ऐसा ही होता है यार कि अपने
कम से कम अपने बच्चों के साथ तो ऐसा ना करें।